नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और पथवारी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, पथवारी माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे जो लकड़ी की मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। एक बार पड़ोसन के कहने पर लकड़ीहारन भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का संकल्प लिया। उसका पति नित्य मौली लेकर आता था। पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकाल कर रख देती थी। सूर्य उदय से पहले ही स्नान करती, तुलसी पीपल सींचती और धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। ऐसे ही 1.25 महीना बीत गया। वह स्नान करके नित्य नियम निभाकर लकड़ी बेचने गई। धर्मराज जी का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पर पहुंचा और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप दे देंगे वही मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दीजिए। राजा ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के वहां भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भरपेट जिमाया, उन्हें दक्षिणा दिया। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। उसके पत्नी के धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने से और ब्राह्मण भोजन के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार भर गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने एक पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाती है, आज उसने ब्राह्मण भोज करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी थी, महल कैसे बन गया? उसकी पत्नी अपने पति से बोली कि मैंने धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का 1.25 महीने तक का संकल्प लिया था और मैं रोज आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख लेती थी। वह सभी लकड़ियाँ धर्मराज जी की कृपा से चंदन की हो गईं। राजा ने सभी लकड़ियाँ खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोज करा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला है। इतना सुनकर पति धर्मराज जी का जयकारा लगाने लगा। फिर पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। लकड़ीहारा और उसकी पत्नी को धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से यह लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने लकड़ीहारन पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनती हैं पथवारी माता की कृपा की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके पास 4 गायें भी थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली कि तुम सब एक एक गाय अपने पास रख लो, मैं 1 महीने बाद आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत भोली भाली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता था, ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोली, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते थे। छोटी बहू बहुत ही भोली थी। वह अपना सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में चढ़ा देती और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने
डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। इधर छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी और बोली, मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोले, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बों में रख देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तुम्हारे पास 4 डब्बे भरे मिलेंगे। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे घी से भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी मुझे दिखाओ, किसने कितना जोड़ रखा है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई। खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आए। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से आया, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पथवारी माता को चढ़ा देती थी। पथवारी माता ने मेरी विनती सुनी। पथवारी माता ने यह घी मुझे दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया। छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सबने पथवारी माता की जयकारा लगाने लगे। अब सब मिलकर पथवारी माता को सींचते थे। फिर सब साथ बैठकर पथवारी माता की कथा कहानी सुनते थे। पथवारी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से, पुत्र पौत्र से भर गया। हे पथवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो।